हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। नवोदय विद्यालय समिति यानी एनवीएस की तरफ से आ गई है टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल पद के लिए भर्ती। कैसे आपको फॉर्म भरना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। कौन सी वेबसाइट है और फॉर्म आप शुरू से लेकर लास्ट तक कैसे फिल करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको सारी जानकारी यहाँ पर कंप्लीट दी जाएगी। सबसे पहले आपको आना है इस वाले वेबसाइट पर navodaya.gov.in और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर न्यूज़ वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट स्क्रॉल कर रहा होगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। और दोस्तों, आपको जैसे ही ये वाला ऑप्शन दिखे लिंक टू अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप आ जाएंगे इस वाली वेबसाइट पर और यहीं से आपको फॉर्म भरना है cbse.itms.nic.in। यहाँ पर दोस्तों आप जैसे ही आएंगे नोटिफिकेशन वाला आपको सेक्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पर दो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना है, नवोदय की तरफ से दो भर्तियां निकली हुई हैं, दो अलग अलग विज्ञापन निकले हुए हैं और यदि आप चाहते हैं दोनों के लिए आवेदन करना तो आपको दो अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। इसमें जो पहला वाला नोटिफिकेशन है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022-23, ये नॉर्मल वैकेंसी है जो एनवीएस की तरफ से निकलती है और इसमें आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकता है। और यहाँ पर एक दूसरी भर्ती भी आई हुई है जो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के नाम से है और इसमें आपकी पोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ही होगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो सेकंड वाली भर्ती है इसके लिए आवेदन 9 जुलाई से शुरू हो रहे हैं और यहाँ पर यदि आप आवेदन करते हैं और सेलेक्ट होते हैं तो आपको 7 सालों के लिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ही काम करना होगा। उसके बाद आपका ट्रांसफ़र वहाँ से बाहर हो सकता है। और ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है इसके लिए आवेदन 2 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल वैकेंसी है और इसमें आपकी नियुक्ति कहीं भी पूरे देश में हो सकती है। चीज़ें आप बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको एक बार डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, फिर एक बार मैं आपको शॉर्ट में स्पेशल रिक्रूटमेंट का भी नोटिफिकेशन दिखा दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग भरेंगे इस वैकेंसी का फॉर्म। तो डाउनलोड करते हैं ये वाला नोटिफिकेशन। तो ये है दोस्तों नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन जिसका आवेदन 2 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसमें दोस्तों देख सकते हैं प्रिंसिपल के लिए 12 पोस्ट हैं। वहीं पर बात करें पीजीटी का, इसमें 397 पोस्ट हैं। पीजीटी के योग्यता की बात करें तो इसमें अपर एज लिमिट 40 साल है। 50% आपका संबंधित विषय में मास्टर्स होना चाहिए। उसके बाद आपका बीएड होना चाहिए। उसके बाद आ गई है टीजीटी की भर्ती। टीजीटी में ये जो 5 विषय हैं इनको मिलाकर कुल 683 पदों पर भर्ती है। टीजीटी के योग्यता की बात करें तो इसमें अपर एज लिमिट 35 साल है। ग्रेजुएशन आपका संबंधित विषय में होना चाहिए 50% नंबर के साथ। साथ ही साथ आपका होना चाहिए बीएड और सीटेट का पेपर 2 भी आप पास होने चाहिए। एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू भी कराया जाएगा। इसी के साथ साथ टीजीटी में दोस्तों भाषा शिक्षकों की भी भर्ती है। टोटल 15 यहाँ पर लैंग्वेज टीचर्स की भी वैकेंसी है और इसके लिए टोटल 343 पोस्ट आए हुए हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसी है। एनवीएस में ठीक ठाक पद आए हुए हैं। प्रिंसिपल की योग्यता आप यहाँ देखेंगे 50 साल एज लिमिट है। बाकी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 40 साल एज लिमिट है। सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बात करें टीजीटी के लिए तो यहाँ पर देख सकते हैं 35 साल एज लिमिट है। एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ डिटेल में दिया गया है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो भाषा शिक्षकों की भर्ती है वो भी टीजीटी के अंतर्गत ही है और जिस भी लैंग्वेज से आप अप्लाई करेंगे वो आपके ग्रेजुएशन के 3 साल में होना चाहिए। साथ ही साथ आप इंग्लिश हिंदी में भी देख सकते हैं। आपके ग्रेजुएशन में 3 साल हिंदी और अंग्रेजी के लिए 3 साल अंग्रेजी होना चाहिए। तो एक बार आप आराम से पढ़ लीजिएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। साथ ही साथ दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ दिया गया है अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन किसको कितना मिलेगा। ओबीसी को 3 साल है। वुमन किसी भी कैटेगरी की हो 10 साल की एज लिमिट में छूट है। एससी एसटी को 5 साल की छूट होती है। बाकी चीज़ें सब कुछ आपको इसी नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा और एग्ज़ाम पैटर्न भी इसमें आप देख सकते हैं। पीजीटी के लिए देख पाएंगे दोस्तों एग्ज़ाम का पैटर्न यहाँ पर ये है। इसमें दोस्तों आपका एक ही पेपर होगा और
आपके पेपर में 6 पार्ट होंगे। जो छठा पार्ट होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें हिंदी और इंग्लिश के 10-10 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 40% हर सब्जेक्ट में, यानी 4 नंबर इंग्लिश और 4 नंबर हिंदी में लाना अनिवार्य होगा। यदि आप पार्ट 6 पास करेंगे तभी आपके 1 to 5 वाले पार्ट चेक किए जाएंगे। तो ये है 1 to 5 का पार्ट पूरा, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 किसी भी विषय से आप आवेदन करिए पीजीटी के लिए सेम रहेगा। पार्ट 5 आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। टोटल 130 नंबरों का पूर्णांक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 है। टोटल 3 घंटे का समय मिलेगा 6 पार्ट को हल करने के लिए। यहाँ पर कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आपको कितने देर में कौन सा पार्ट हल करना है। टोटल 3 घंटे आपको समय मिल जाएगा। टीजीटी की बात करें तो बिल्कुल सेम पीजीटी जैसा ही इसका भी एग्जाम का पैटर्न है। बस इसमें चेंज ये है कि इसमें जनरल एबिलिटी 10 क्वेश्चन आएगा 10 नंबरों का, जबकि पीजीटी में आपने देखा होगा जनरल एबिलिटी 20 क्वेश्चन आ रहा था 20 नंबरों का। तो 5 पार्ट इसमें बिल्कुल सेम है। 4 पार्ट कोई भी टीजीटी का विषय हो सेम होगा। 5वां पार्ट आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। छठा पार्ट यहाँ पर भी क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन यहाँ पर एक चेंज ये है कि यहाँ पर छठे पार्ट में 30 क्वेश्चन आएंगे, 10 इंग्लिश के, 10 हिंदी के और 10 एक रीजनल लैंग्वेज जो आप फॉर्म भरते हुए चुनेंगे। तीनों विषयों में 40% नंबर, यानी तीनों विषयों में 10 में से 4-4 नंबर आपको लाना होगा, तभी आप पार्ट 6 क्वालिफाई होंगे। पार्ट 6 यदि आप क्वालिफाई होंगे तभी आपका 1 to 5 चेक होगा। यहाँ पर पूर्णांक जो है वो 120 का है। मेरिट 120 में ही बनेगी टीजीटी की, और पीजीटी की मेरिट 130 की बनेगी। छठा पार्ट मैंने आपको बताया कि ये क्वालिफाइंग नेचर का ही सिर्फ रखा गया है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी। जो रीजनल लैंग्वेज हैं वो 19 हैं, इनमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं अपने रीजनल लैंग्वेज या मदर टोंग के अकॉर्डिंग। तो चलिए ठीक है, सारी चीज़ें आप समझ गए। और जो एक दूसरा वाला नोटिफिकेशन है स्पेशल रिक्रूटमेंट वाला, ये भी मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी किया गया स्पेशल रिक्रूटमेंट नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन के लिए। सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। यहाँ पर योग्यता हो, एग्ज़ाम का पैटर्न हो, सिलेबस हो, सब कुछ सेम है। यहाँ पर बस बदलाव ये है कि ये जो वैकेंसी है ये नॉर्दर्न स्टेट के लिए ही है। 7 सालों के लिए आपको यहीं पर नियुक्ति मिलेगी। हालांकि आप किसी भी राज्य के रहने वाले हों और फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन नियुक्ति आपको ये जो 8 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, यहीं पर आपको कम से कम 7 सालों के लिए काम करना होगा। और ये चीज़ यहाँ पर इस वाली लाइन में साफ साफ दिया गया है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा आपका, और 2 साल के बाद आप ट्रांसफ़र एक बार ले सकते हैं। लेकिन इन्हीं 8 स्टेट में ही किसी स्टेट में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप 7 साल कंप्लीट करेंगे आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। पदों की संख्या देख लेते हैं यहाँ पर। तो प्रिंसिपल की यहाँ पर अच्छी खासी पद है। नॉर्मल वाले में 12 पद था, यहाँ पर 66 पद है प्रिंसिपल का। और पीजीटी में यहाँ पर ज़्यादा पोस्ट नहीं है। अगर बात करें कुल पदों की संख्या की तो 294 है, और टीजीटी में 136 है। बाकी कुछ मिसक्लेनियस पोस्ट भी यहाँ पर आई हुई हैं। बाकी चीज़ें आप आराम से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ये सभी नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया गया है। तो काफ़ी लंबा मैंने कर दिया वीडियो, थोड़ा सा दोनों नोटिफिकेशन को बताने के चक्कर में, लेकिन अब आप चीज़ों को बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे। चलिए हम लोग भरते हैं फॉर्म को, और इसके लिए हमें इसी वेबसाइट पर स्क्रॉल करना होगा नीचे, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022-23। हमें इसी पर क्लिक करना है क्योंकि इसके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। स्पेशल वाले का 9 जुलाई को जब भरा जाएगा तो मैं इसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। फॉर्म हमारा यहाँ पर खुल चुका है पूरा। आपको ये फॉर्म बड़े ही सावधानी से भरना है क्योंकि करेक्शन का मौका आपको नहीं मिलेगा। फॉर्म में क्या क्या चीज़ें हैं तो यहाँ पर कैंडिडेट का फर्स्ट नेम आपको भरना है, अपना आपको नाम भरना है फर्स्ट, फिर मिडिल नेम, और यदि कोई लास्ट नेम है तो लास्ट नेम भी। यहाँ पर सिर्फ आपका फर्स्ट नेम ही कंपलसरी है क्योंकि यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। बाकी यदि मिडिल नेम भी है या लास्ट नेम भी है तो इसे आप भर दीजिएगा। यदि आपका नाम 2 पार्ट में है, जैसे कि राम कुमार, तो आप फर्स्ट नेम में भरेंगे राम और मिडिल आप छोड़ देंगे, लास्ट में आप भरेंगे कुमार। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मदर नेम लिखना है, यहाँ पर फादर नेम,
जो भी चीज़ें आप भरेंगे हाई स्कूल की मार्कशीट से भरेंगे। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है गवर्नमेंट आईडी, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आधार कार्ड भी है। आजकल बहुत सारे फॉर्म में आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन एनवीएस में है। इसके बाद पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, जो भी आप चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसका नंबर आपको यहाँ पर भरना होगा। फिर जेंडर में यहाँ पर मेल, फीमेल या अदर, तो मैं यहाँ पर मेल पर क्लिक कर देता हूँ। फिर मार्टियल स्टेटस, आपकी शादी हो गई है या नहीं हुई है, सिंगल है या मैरिड है। सिंगल हैं तो सिंगल, मैरिड हैं तो मैरिड। नेशनलिटी में इंडियन आपका पहले से सेलेक्ट होगा, क्योंकि सिर्फ इंडियन ही आवेदन कर सकते हैं। रिलीजन यहाँ पर पूछ रहा है हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, तो आप अपना यहाँ से रिलीजन सेलेक्ट करिएगा। फिर कैटेगरी में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आपका है आपको वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर पूछ रहा है डिफरेंशियली एबल्ड विथ 40% आर अबव, 40% से ज़्यादा यदि दिव्यांगता है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर पूछ रहा है क्या आप एनवीएस के एम्प्लॉई हैं, तो यस, नहीं तो नो। फिर यहाँ पर है आर यू अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई विथ 3 years कंटिन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऐसा कुछ है तो यस करेंगे, नहीं तो मैं यहाँ पर नो करने वाला हूँ। फिर जम्मू कश्मीर वाला एक ऑप्शन है। फिर क्या आप एक्स आर्मी हैं, तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर नो ही करने वाला हूँ। फिर आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग कैलेंडर खुल जाएगा, आप इसी से भर लीजिएगा। तो जैसे आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपका एज दिख जाएगा। उसके बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस 1 में आप अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 में भी अपना लिखेंगे, जैसे कि विलेज है या मोहल्ला है, फिर पोस्ट, फिर थाना वगैरह। तो बिल्कुल डिटेल में आपको अपना एड्रेस लिखना है। फिर आपको अपना स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी राज्य के आप रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। फिर उत्तर प्रदेश के सभी ज़िले यहाँ पर आएंगे। आपको अपना ज़िला, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट इसमें ढूंढना है और सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना है। इसके बाद आप मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर अपना मोबाइल नंबर दोबारा से डालेंगे, मेल आईडी भी डालेंगे, मेल आईडी दोबारा से डालेंगे। जो भी डिटेल आप भरेंगे अपना खुद का भरेंगे, पर्सनल भरेंगे। यदि आप कहीं साइबर कैफ़े पर भी फॉर्म भरवा रहे हैं तो आप अपनी ही डिटेल्स को भरेंगे, नहीं तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों अब पूछ रहा है कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, प्रिंसिपल के लिए, पीजीटी के लिए या फिर टीजीटी के लिए। इसी फॉर्म में तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। जैसे कि मान लीजिए हम पीजीटी के लिए भरेंगे तो पीजीटी पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर पीजीटी का हमसे सब्जेक्ट पूछेगा, तो आप जिस भी सब्जेक्ट से आवेदन करना चाहते हैं आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपके पास हिंदी की एलिजिबिलिटी है, क्योंकि नोटिफिकेशन में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो आपके पास होनी चाहिए हैं, तो आपको यस करना पड़ेगा। यस करना ही पड़ेगा, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। इसी के साथ मान लीजिए कि आपको टीजीटी के लिए भी फॉर्म भरना है, तो हम टीजीटी पर क्लिक करेंगे। फिर टीजीटी में किस सब्जेक्ट से अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर क्या टीजीटी के लिए जो योग्यता मांगी गई है, यानी कि ग्रेजुएशन के 3 साल में आपका हिंदी है कि नहीं है तो यस करेंगे। फिर पूछ रहा है कि आप सीटेट पेपर 2, देखिए यहाँ पर पेपर 2 साफ साफ लिखा गया है। नोटिफिकेशन में सिर्फ लिखा था सीटेट, लेकिन मैंने आपको बताया ही था कि ये टीजीटी है तो पेपर 2 ही मांगेगा। तो फॉर्म में साफ साफ है कि आप सीटेट का पेपर 2 पास होने चाहिए, तो पास हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। और फिर यहाँ पर पार्ट 6 के लिए जो रीजनल लैंग्वेज है, जिसके 10 क्वेश्चन आपको हल करने हैं, आप कौन सा लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर सभी 19 भाषा आ जाएंगे, तो आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर हिंदी कर देता हूँ। उसके बाद अब पूछ रहा है कि जो मिसक्लिनियस कैटेगरी है, जैसे कि म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, पेट मेल, पेट फीमेल, लाइब्रेरियन, इसके लिए भी क्या आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आप चाहें तो भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप एलिजिबल भी होने चाहिए। फिर यहाँ पर है डू यू फुलफिल डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो हमने फिल कर लिया, लेकिन यहाँ पर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मांग रहा है। नोटिफिकेशन में आप देख लीजिएगा कुछ डिज़ायरेबल भी एलिजिबिलिटी दी गई है। डिज़ायरेबल जरूर नहीं होता, यदि आपके पास है तो उसके लिए आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसका प्रेफरेंस आपको मिल सकता है यदि 2 स्टूडेंट के बीच में नंबर टाई हो जाता है, जैसे कि कंप्यूटर का नॉलेज है और इस तरह से कुछ चीज़ें उसमें दी गई हैं। अब देखिए यहाँ पर सेलेक्ट प्रेफरेंस फॉर एग्जामिनेशन सिटी फॉर ऑल द पोस्ट अदर देन प्रिंसिपल। हमें अब यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर फिल करना है कि हम किस जगह पर अपनी परीक्षा देना चाहते हैं। तो यहाँ पर प्रेफरेंस 1, यहाँ पर अब सभी इंपॉर्टेंट जो शहर हैं वो आ रहे हैं, स्टेट वाइज नहीं है, ये सभी शहर हैं इसमें। तो मैं देखता हूँ गोरखपुर इसमें है कि नहीं है, तो गोरखपुर मुझे मिल गया, तो मैं पहला यहाँ पर डालूँगा गोरखपुर। फिर हम और भी जो सेंटर्स हमारे आसपास नज़दीक में हैं मैं उसे फिल कर लेता हूँ।
तो 3 एग्जामिनेशन सेंटर हैं, जो आपके सबसे नज़दीक होगा उसको पहले में डालना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से आपको तीनों फिल कर देना है। और यहाँ पर अब आपको अपने एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन को पूरे डिटेल में भरना है। 10th की पूरी डिटेल, 12th की पूरी डिटेल, कोई डिप्लोमा है तो वो, नहीं तो बीएड डिग्री, फिर ग्रेजुएशन, और पीजीटी के लिए भी फॉर्म भर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन, तो सबकी डिटेल आपको भरनी है। नेम ऑफ डिग्री, ईयर ऑफ पासिंग, कहाँ से आपने पास किया है, किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, और कितना % उसमें है। सब कुछ फिल करने के बाद आपको ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पूरा फॉर्म भर लिया है और सब कुछ आपको आराम से सही तरीके से यहाँ पर भरना है। यहाँ पर दोस्तों नेम ऑफ डिग्री में 10th और 12th में कुछ भी नहीं लिखना है, ये ऑप्शन पहले से खाली है। बीएड में आपको सिंपली यहाँ पर बीएड लिख देना है। ग्रेजुएशन में आपका क्या है, बीए है, बीएससी है, बीटेक है, जो भी आपने ग्रेजुएशन में किया है, तो यहाँ पर मैंने बीए लिखा है। पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने यहाँ पर एमए लिखा है, तो आपको इस हिसाब से भरना है। यूनिवर्सिटी नेम में 10th 12th जो भी बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से रहा हो, तो मैंने यहाँ पर यूपी बोर्ड लिखा है। बीएड डिग्री मैंने यहाँ पर XYZ यूनिवर्सिटी लिखा है। सिर्फ दिखाने के लिए मैं आपको ये फॉर्म भर रहा हूँ, तो आप मेरा मत देखिएगा, आप अपना क्वालिफिकेशन देखिएगा कि आपके सर्टिफिकेट पर क्या लिखा है, आपने बीएड कहाँ से किया है, फिर ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया है, फिर पीजी आपने कहाँ से किया है, और कितना % वगैरह है, सब कुछ यहाँ पर मैंने फिल कर दिया। ये वाला कैप्चा कोड डालकर फिर यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन है आपको पढ़ना है। सबसे नीचे सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आएगा क्लिक ओके फॉर प्रीव्यू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो चलिए ओके पर क्लिक करते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा पेज इस तरह से लोड होगा और यहाँ पर दोस्तों पूरा हमारा फॉर्म एक बार प्रीव्यू होगा। जो जो डिटेल्स हमने भरी थी एक बार हम यहाँ पर देख सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें शो हो जाती हैं। कि यदि आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो अभी भी आप कर सकते हैं एडिट पर क्लिक करके। और यदि सब कुछ ठीक है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रोसीड टू अपलोड फ़ोटो पर। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिख रहा है कि एक बार अब यहाँ पर आप ओके कर देंगे तो अब आप अपने फॉर्म में कुछ करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ओके पर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों हमें यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो का साइज़ 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर भी 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अपना फ़ोटो और सिग्नेचर सेलेक्ट कर लिया है, देख सकते हैं फ़ोटो और सिग्नेचर। और इसके बाद फिर आपको अब सिंपली अपना पेमेंट करना है। इसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट पेज है वो कुछ इस तरह से आएगा। फ़ोटो और साइन दोनों 100 KB से कम का होना चाहिए तभी वो अपलोड होगा। पेमेंट हमें करना है 3300 का। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों आपको फॉर्म भरने की फ़ी नहीं दिखाई थी, एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर है फॉर्म भरने की फ़ी काफ़ी ज़्यादा है। प्रिंसिपल पद के लिए 2000 रुपये है, पीजीटी के लिए 1800 है, टीजीटी के लिए 1500 रुपये फ़ी रखी गई है। तो हमने यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी दोनों सेलेक्ट किया था, तो 1500 और 1800 इन्होंने ऐड करके 3300 कर दिया है। तो 3300 का हमें फ़ी का पेमेंट करना है। यदि आप सिर्फ टीजीटी के लिए फॉर्म भरेंगे तो 1500 लगेगा, पीजीटी के लिए फॉर्म सिर्फ भरेंगे तो 1800 लगेगा, दोनों भरेंगे तो फिर देख ही सकते हैं 3300 हो जाएगा। यहाँ पर हमें प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है और इसके बाद आ जाएगा हमारा पेमेंट करने का ऑप्शन। और यहाँ पर दोस्तों आप किसी भी बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा पेमेंट करने के लिए। पे विथ पर क्लिक करेंगे तो सभी यहाँ पर बैंक्स आ जाएंगे। HDFC का यहाँ पर पेमेंट गेटवे यूज हो रहा है, तो HDFC का क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है। HDFC के अलावा कोई और बैंक का क्रेडिट है या डेबिट कार्ड है या फिर नेट बैंकिंग है या UPI है, तो आप किसी भी माध्यम से अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपको फिर से आना है होम पेज पर। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID जो आपने फॉर्म भरते समय डाला था वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, लॉगिन करने की डिटेल्स मिल जाएंगी। फिर पेमेंट करने के बाद आपको आ जाना है फिर से इसी वाले वेबसाइट पर और यहाँ पर लॉगिन आपको दिखेगा, लॉगिन पर क्लिक करना है और अपनी डिटेल्स को यहाँ पर फिल करना है। कैटेगरी में आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि आप कौन सा फॉर्म भर रहे हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाला। ये तो 9 जुलाई से भरा जाएगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला 2 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक ये फॉर्म भराया जा रहा है। और स्पेशल वाला भी आप यहाँ पर देख लीजिए 9 जुलाई से लेकर 29 जुलाई के बीच भरा जाएगा। यदि आपको ये वाला भरना होगा तो 9 जुलाई से आप इसको भी भर सकते हैं। तो वेबसाइट पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा अपना वाला। तो मैं यहाँ पर अभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022-23 सेलेक्ट करता हूँ। आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो आपके
मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर भेजा गया है। इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, कैप्चा कोड वगैरह डालकर आपको लॉगिन होकर अपने फॉर्म को कम्प्लीटली फिल करके सबमिट कर देना है। तो ये दोस्तों आसान सा तरीका है फॉर्म भरने का। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।